जय माता दी दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज हम सब इस वीडियो में जानेंगे चैत्र नवरात्रि व्रत का पारण कब और कैसे करें। इसमें कुछ गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, सब कुछ हम सब आगे जानते हैं। चैत्र नवरात्रि की नवमी पर कन्या भोज हवन के साथ व्रत का पारण भी किया जाता है। नवरात्रि के व्रत पारण में कुछ खास नियमों का ध्यान जरूर रखें, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि का समापन चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर होगा। इस दिन महानवमी मनाई जाएगी। इसमें माँ दुर्गा की नवमी शक्ति माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से समस्त सिद्धियां प्राप्त करने का वरदान मिलता है। शिव जी ने भी इनकी आराधना से सिद्धि प्राप्त की है। इस साल चैत्र नवरात्रि का व्रत पारण किस दिन होगा, व्रत खोलते समय किन बातों का ध्यान रखें, व्रत पारण की विधि सब कुछ जान लें, वरना एक गलती से 9 दिन के व्रत निष्फल हो सकते हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हुई है और अब 6 अप्रैल 2025 को नवरात्रि की महानवमी पर समाप्ति होगी। नवरात्रि पारण नवमी तिथि की समाप्ति तथा 10वीं तिथि के आरंभ होने पर ही किया जाता है। इस साल चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 5 अप्रैल 2025 को रात 7:26 से शुरू होगी और 6 अप्रैल को रात 7:22 पर समाप्त होगी। चैत्र नवरात्रि का व्रत पारण 6 अप्रैल को रात 7:22 के बाद ही किया जाएगा। इस समय नवमी तिथि समाप्त हो चुकी होगी। व्रत पारण से पहले ये काम जरूर करें। व्रत खोलने से पहले कन्या पूजन में कम से कम 9 कन्याओं को घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करें। कन्या पूजन के दौरान हलवा, पूड़ी, खीर और चने का भोजन कराना चाहिए और उन्हें भेंट के रूप में अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ उपहार जरूर देना चाहिए। उस उपहार के साथ में दक्षिणा अवश्य दें। जो 9 दिन का व्रत रखता है वह पारण हमेशा 10वीं तिथि में ही करता है, लेकिन वहीं कुछ घरों में नियम है, नवमी के दिन ही हवन और कन्या पूजन के बाद में नवमी तिथि में व्रत खोल लेते हैं। आप अपने परंपरा के अनुसार काम करिए, लेकिन जो 10वीं में व्रत खोलते हैं वह 7 अप्रैल सोमवार के दिन व्रत खोलेंगे। 7 अप्रैल सोमवार के दिन माता रानी की पूजा करके उन्हें, अगर पीतल की मूर्ति है तो उन्हें स्नान कराएं, उनका वस्त्र बदलें और घर के मंदिर में विराजमान करें। चौकी हटाएं, अगर घट स्थापना किए हैं तो वह सब भी हटाएं और जो लोटे में या कलश में जो जल है उसे अपने पूरे घर में छिड़काव करें। फिर उस जल को आप नीम के पेड़ में डाल दें। चौकी हटाने के बाद ही तब जाके आप व्रत का पारण करिए। और 7 अप्रैल 2025 को दिन सोमवार के दिन 10वीं तिथि है और यह 10वीं तिथि पूरे दिन रहेगी शाम 8 बजे तक। अब जानते हैं व्रत का पारण किस चीज़ से करना चाहिए। नवमी की तिथि को माँ दुर्गा को लगाए गए महाप्रसाद से व्रत खोलना सबसे उचित है। आप उस प्रसाद को रख दीजिए, उसी से व्रत खोलिए। सबसे पहले निवाले हम हलवा का लेंगे। मीठे से ही व्रत खोलना चाहिए। माँ का प्रसाद पहले ग्रहण करके व्रत खोल लीजिए। उसके बाद फिर आप सात्विक भोजन और हल्का ही भोजन करें। और इसी दिन 7 अप्रैल सोमवार के दिन ही कलश और ज्वारे का विसर्जन होता है। विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा 7 अप्रैल को सुबह 9:23 से सुबह 10:56 तक। ये विसर्जन का शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप ज्वारे का विसर्जन कर दीजिए। आप ज्वारे को नदी या तालाब में विसर्जन कर सकते हैं। अगर कहीं भी इस तरह से सुविधा ना हो तो आप घर के गमले में ही विसर्जन कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि जवारे से कुछ जवारे अपने पास रख लेना चाहिए और इस बात का ध्यान रखें कि जवारे कभी भी हाथ या नाखून से नहीं तोड़ते हैं। उसके लिए एक सिक्का लीजिए,
उसी से जवारे को अलग करिए। थोड़े से जवारे आप अपने पूजा स्थान पर एक लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिए या अपने तिजोरी में रख दीजिए। अगले नवरात्रि तक रहने दीजिए। फिर अगली बार जब जवारे आप बोएंगे तब उस जवारे को रखिएगा, फिर इस जवारे को आप विसर्जन कर दीजिएगा। ये बहुत ही शुभ होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।